हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन के बारे में। विटामिन कौन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन एकदम अच्छे से समझेंगे, एकदम ट्रिक के साथ। और विटामिन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक विटामिन यहाँ पे कंप्लीट होगा, बस देखते जाइए वीडियो को लास्ट तक। मिलते हैं लास्ट में और एक एक चीज़ को आप लोग कंप्लीट करते हुए यहाँ से चलेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की ट्रिक्स को देखने के लिए स्टार्ट करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ विटामिन के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ जल और वसा में घुलनशील विटामिन। इसी के साथ बताऊँगा विटामिन के बारे में, कौन कौन से विटामिन होते हैं। इसी के साथ बताऊँगा वैज्ञानिक नाम के बारे में और कमी से रोग कौन से होते हैं इसके बारे में। हम लोग केवल बात करेंगे विटामिन ए, बी और सी, डी, ई और के बारे में। ठीक है, विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में, विटामिन सी के बारे में, विटामिन डी के बारे में और विटामिन ई के बारे में और विटामिन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो आपको याद रखना है, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं तो वो विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। अब इसमें एक ट्रिक डालनी है मुझे, और ट्रिक है आपके लिए वसा में घुलनशील विटामिन के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आपने कहीं सुनी भी होगी, लेकिन आपको यहाँ भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बुक में अब ये ट्रिक आने लगी है और ये ट्रिक जो है मैंने नहीं खोजी है, ये मैं बता देता हूँ, नहीं आप समझो। तो आपको याद रखना है कीड़ा, कीड़ा वसा। ठीक है, कीड़ा वसा। तो ये विटामिन को याद रखने की ट्रिक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कीड़ा वसा। ये ट्रिक याद रखोगे तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। सीरीज तो नहीं बन रही है लेकिन फिर भी हम इन विटामिन्स को याद कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रिक जो है कीड़ा वसा आपको याद रखनी चाहिए, जिसमें हम देख रहे हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको पता चल पा रहा है। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं कि विटामिन कौन कौन से होते हैं और वैज्ञानिक नाम क्या है, कमी से रोग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए जो होता है, इसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, रतौंधी रोग होता है इसकी कमी से। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं विटामिन बी 1 की। यहाँ पे विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 इस तरह से होते हैं। ठीक है, और ये 12 तक होते हैं। विटामिन बी 6 के बाद आपका विटामिन 12 ही आता है शायद, या 9 भी आता होगा, लेकिन यहाँ पे इतनी जानकारी नहीं है मुझे, तो ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं हाँ बी 1 के लिए आपको बता देता हूँ। विटामिन बी 1 जो होता है वैज्ञानिक नाम होता है। अगर आप इन विटामिन बी 1 और विटामिन बी 12 तक के सभी विटामिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, जिससे मैं उस चीज़ के बारे में आपको बता सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन बी 1 जो होता है वो होता है थायमीन। इसका वैज्ञानिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी 1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है। और विटामिन बी 1 की कमी से जो रोग होता है वो बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी होता है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन बी की कमी से रोग होता है तो बेरी बेरी, और विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। विटामिन सी जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट विटामिन डी जो होता है, इसके बारे में बात करें तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का नाम होता है, जिसकी कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं विटामिन ई के बारे में जानते हैं। विटामिन ई जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसकी कमी से रोग होता है वो होता है बांझपन,
बांझपन, ठीक है। टोकोफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरोल है। और यहाँ पे कमी से रोग जो होता है वो बांझपन होता है। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन, क्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है रक्त का थक्का न बनना, यानी रक्तस्राव। रक्तस्राव कह सकते हैं या फिर रक्त का थक्का न बनना, ठीक है। क्यों ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपके चोट लगी, ठीक है, और वहाँ से खून बहना स्टार्ट हुआ और वो खून बहता ही रहा, ठीक है, वहाँ पे खून रुका नहीं, थक्का नहीं बना, तो यही आपका विटामिन की कमी से होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है। और इसको रक्तस्राव यानी थक्का, रक्त का थक्का न बनना या रक्तस्राव इसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। वैज्ञानिक नाम होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो आई होप ये जो जानकारी मैंने आपको दी विटामिन से रिलेटेड, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए होता है, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का नाम होता है थायमीन। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का नाम होता है टैकोफेरोल। और विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसके बाद विटामिन ए की कमी से रोग जो होता है रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है रिकेट्स होता है। और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो बांझपन होता है। और विटामिन के की कमी से जो रोग होता है रक्तस्राव होता है, जिसे हम रक्त का थक्का न बनना भी कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, विटामिन ए की कमी से रोग जो होता है रतौंधी, ठीक है, इसे हम जीरोपैथिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें रात में नहीं दिखता है। स्कर्वी रोग जो है खट्टे फल खाने से ठीक होता है, यानी विटामिन सी में अगर आंवला, इसके मुख्य स्रोत आंवला रहता है, ठीक है। विटामिन सी के लिए आंवला, आंवला, संतरा, इस तरह के खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी के लिए ये स्रोत होते हैं, ठीक है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी के लिए। इसके बाद और चीज़ें आप जानते ही हैं, बाकी और भी नॉलेज चाहिए इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको याद रखना है विटामिन के बारे में, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। इसके अलावा बसा है, कीड़ा बसा है, ठीक है, कीड़ा जो है वो बसा है, यानी बसा में घुलनशील विटामिन जो है KEDA है, ठीक है, कीड़ा है। कीड़ा जो है बसा है घुलनशील, बसा में घुलनशील कौन से विटामिन है, कीड़ा बसा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए है, ठीक है। तो ये ट्रिक अच्छे से याद हो गई होगी, जो भी जानकारी दी वो भी समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो वीडियो को 2 बार ज़रूर रिपीट करके देखिएगा। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ गया या नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको इस ट्रिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको विटामिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, जिससे वो लोग भी इस बारे में सीख पाएँ आपकी वजह से, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।